लोग को बच्चे के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कैसे हम लोग बेटी बचाएं और बेटी पढ़ाएं। 2 साल का लाइफ मेरा बच्चा का मेहनत बर्बाद है। यहाँ से हटाना क्यों चाहते हैं? हम घर लेने जाता, बिहार की बेटी को अनपढ़ है वो बेहतर है, लेकिन गलत तरीके से रखना हमको उचित नहीं लगता है। घूम रहे हैं, गश्ती दल में घूमे। हाँ। आपको ये नहीं बोला गया कि आप वहाँ जाइए? नहीं, आप लोग को देखे तो हम आ गए हैं। अच्छा, तो एक बच्ची का सारा का सामान यहाँ जब्त है। नहीं, हमको 2 तारीख से एग्जाम है बच्ची का। हमको इसके बारे में नहीं मालूम है। सर सवालों से मत भागिए सर सवालों से मत भागिए। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे में हम कैसे बेटियों को बचाएंगे या फिर अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे? यह कहना उन छात्राओं के परिजनों का है जिनके बच्चे पटना के मुन्नाचक स्थित उस हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करते थे, जिस हॉस्टल में बीते दिनों बिहार की एक बेटी के साथ गैंगरेप हुआ। आज सैकड़ों की संख्या में छात्राएं और उनके परिजनों ने अपने बच्चों का सामान लेने के लिए पटना के मुन्नाचक स्थित उस शंभू हॉस्टल पहुंचे थे, जहां उनके बच्चों का सामान उनके अपने कमरे में बंद पड़ा है। परिजनों और छात्राओं का साफ कहना है कि आगामी 2 तारीख को उन लोगों का नीट का परीक्षा शुरू हो रहा है और ऐसे में उनके सारे किताबें और कॉपियां उसी हॉस्टल के कमरे में बंद पड़े, जिस हॉस्टल में इतनी बड़ी वारदात हुई। इधर परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी को जब इस पूरे मामले की सूचना दी गई, तब उन्होंने साफ कहा कि हॉस्टल सील है और किसी को भी कोई सामान अभी वापस नहीं दिया जाएगा। ऐसे में यह प्रतीत होता है कि उन बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ करते हुए हमारे पटना पुलिस प्रशासन नजर आ रही है। अगर इन बच्चों का कॉपी किताब इन्हें वक्त पर न मिलता है तो हो सकता है कि इनका पूरा साल बर्बाद हो जाए और इनका भविष्य पर इनका काफी प्रभाव पड़े। वहीं मौके पर मौजूद छात्राओं से जब पूछा गया कि क्या वह ऐसे हॉस्टलों में अब रहना पसंद करेंगे जहां ऐसी जघन्य अपराध को अंजाम दिया जाता है, तब छात्राओं ने साफ तौर पे कहा कि ऐसी जगह पर कौन रहेगा और कौन रहना चाहेगा। हम लोग तो ऐसे जगह को खुद खाली करना चाहते हैं, पर हम लोगों का सारा सामान सील के नाम पर पुलिस ने अभी तक जब्त कर रखा है, जबकि हॉस्टल में कोई सील नहीं लगाई गई है और हॉस्टल के अंदर से ताला लगा हुआ है। दल में है, हमको नहीं मालूम है। अच्छा, तो गश्ती दल में है तो देखें तो आप लोग को तो हम आए हैं। अच्छा, तो क्या बच्ची लोग की सामान मिलेगी? नहीं, हम इसके बारे में हमको नहीं मालूम। हम तो गश्ती दल में है, देखे आप लोग को तो हम आए हैं। क्या बोला गया है? नहीं, कुछ नहीं, हम गश्ती दल में हम घूम रहे हैं। गश्ती दल में घूमे। हाँ। आपको ये नहीं बोला गया कि आप वहाँ जाइए? नहीं, आप लोग को देखे तो हम आ गए हैं। अच्छा, तो एक बच्ची का सारा का सामान यहाँ जब्त है। नहीं, हमको 2 मालूम तारीख से एग्जाम है बच्ची का। हमको इसके बारे में नहीं मालूम है। तो नहीं मालूम तो आप बड़े ऊपर सूचना अधिकारी को दीजिए कि यहाँ पर ऐसे है। वो तो गश्ती में हम घूम रहे, अभी भी गए हैं, इधर से गए हैं उधर से गए हैं। मेरा काम है गश्ती में। तो आप घूम रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ही भीड़ है। यहाँ पर बच्ची अपनी सामान को मांगने के लिए एकत्र हुआ है, तो आपने बड़ी अधिकारी हम बात करते हैं। आप लोग चलिए वहाँ पर। हम भीड़ देखकर हम आए हैं। अंदर किसी से बात हुआ आपका? नहीं, हम लोग को सामान दिलवा दीजिए। हम लोग को ID कार्ड है, बच्चा का 2 तारीख से एग्जाम है, इसके चलते पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। थाना को फोन किया अभी तक? हाँ, थाना को फोन किया, बोला कि सील है। बताइए, हम लोग को बच्चे के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कैसे हम लोग बेटी बचाएं और बेटी पढ़ाएं। 2 साल का लाइफ मेरा बच्चा का मेहनत बर्बाद है। यहाँ से हटाना क्यों चाहते हैं? हम घर लेने जाता, बिहार की बेटी को अनपढ़ है वो बेहतर है, लेकिन गलत तरीके से रखना हमको उचित नहीं लगता है। कहाँ से आई हैं? हम तो आए हैं बख्तियारपुर से। बच्ची कब से पढ़ रही थी यहाँ? इसी साल हम एडमिशन कराए थे बच्ची को। क्या पता चला आपको? अब हम तो न्यूज में देखे सर कैसे ऐसे है, लेकिन नहीं, हॉस्टल सेफ नहीं है
और बिहार की बेटी सुरक्षित नहीं है। एक बेटी क्या, सब बेटी के साथ इज्जत का सवाल है। हम अपने बच्चों को घर में रखेंगे, अनपढ़ रहेगी वो बेहतर है बिहार की बेटी, लेकिन ऐसा गंदा हरकत से नहीं हम लोग आने वाले हैं बच्ची को हॉस्टल में रखने। आज आप किस लिए यहाँ पहुँचे हैं हॉस्टल में? सर बच्ची का सामान और किताब कॉपी लेने के लिए आए हुए हैं। सारा कुछ यही है, किताब सब यही है, तो किताब सब ले जाना ज़रूरी है। कपड़ा लत्ता भी अभी यही है, वो सब भी ले जाना ज़रूरी है, नहीं तो सर बिना किताब का पढ़ाई कैसे होगा? तो मिला आपको? सर अभी तो सर गेट खोला ही नहीं है कि मिलेगा। क्या बोल रहा है? गेट खोलने के लिए क्या बोल रहा है? सर कुछ बोल ही नहीं रहा है, अंदर से कोई आ ही नहीं रहा है। और जब थाना में फ़ोन किया गया 100 नंबर पर, तो वहाँ पर से SHO कह रही है कि सील है, जबकि सर सील कहाँ है? अगर सील रहेगा तो मोहर रहेगा, बिना मोहर का सील कहाँ होता है सर? बाहर से हॉस्टल से सामान क्यों ले जा रहा है? सर अब यहाँ नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? सर इतना घिनौना काम यहाँ हुआ है कि इसका कोई जवाब ही नहीं कोई दे सकता है। इतना घिनौना काम हुआ है यहाँ। अपनी बच्ची को यहाँ नहीं रखना चाहते हैं? नहीं सर, बिल्कुल क्यों? नहीं सर, बहुत ही गलत काम हुआ है सर यहाँ। सर थाना आए हैं अभी। डर लगता है? डर सर बहुत लगता है। क्या चाहेंगे कि अब ऐसे हॉस्टल में हम अपनी बच्ची को पढ़ाएं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर। सामान लेने हैं, अंदर किसी से बात हुई कि? नहीं सर, बात नहीं हुआ है सर, कोई अंदर से आ ही नहीं रहा है कि बात करेंगे हम। जवाब मिल रहा है अंदर से कोई? सर कोई जवाब नहीं दे रहा है। थाना को फ़ोन किया आपने? जी थाना में फ़ोन किए, लेकिन थाना बोल रहा है कि सील है, कुछ दिन का समय लगेगा। सर सील कहाँ है? अगर सर सील रहता है तो मोहर रहता है, बिना मोहर का सील कहाँ होता है सर? ताला लगा हुआ रहता है, ताला के ऊपर मोहर एक कपड़ा से बांधा हुआ रहता है, उसके ऊपर मोहर सील किया जाता है मोहर से। हाँ, ऐसे सील कहाँ होता है सर कहीं भी? चली गई क्या पुलिस कही आप लोग को? वही समझ नहीं आ रहा कि हम लोग को सामान कैसे मिलेगा अगर ये लोग ऐसे करेंगे तो। कहते हैं कि थाना पे क्यों जाए, मेरा थाना पे जाके हम क्या करेंगे? सामान पे जाके क्या अच्छा, करेंगे? थाना पर बुलाया गया आप लोगों को, तो थाना पर क्या जाके? क्यों जाएंगे? वही ना, हम लोग को जाके क्या करेंगे? सामान तो यहाँ है ना, थाना पे जाएंगे नहीं जाएंगे तो हमको सामान यहाँ दे दीजिए। सामान सर हम लोग का है, क्यों जाएंगे? वही बात है, हम लोग का एग्जाम है। अब 2 तारीख से एग्जाम, हम लोग कैसे पढ़ेंगे? सारा सामान यहीं पे है, सारा बुक कॉपी यहीं पे है, सर्टिफिकेट वगैरह भी यहीं पे है, कैसे एग्जाम देंगे? मानी मानसिक एकदम आपका एग्जाम कब से है? 2 तारीख से एग्जाम हम लोग का। तैयारी नीट के कर रही थी? हाँ, नीट का तैयारी नीट कर का कब एग्जाम है? 3 मई को। नीट का भी है, जब नीट घटना का भी है और बोर्ड भी है 12th का इस बार। जब घटना हुई थी उस समय यहाँ थी कि नहीं? नहीं यहाँ नहीं थे, छुट्टी पे घर गई थी? हाँ छुट्टी चल रहा है ना अभी, इसलिए। ऐसे हॉस्टल में फिर से रहना चाहती हो क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, घर चले जाएंगे हम। क्यों नहीं रहना चाहती हैं? जैसा माहौल देख के, ऐसा जैसा हो रहा है, ऐसा माहौल में कौन रहेगा? 3 साल अप्रॉक्स 6 मंथ हो गए होंगे। तो 6 मंथ्स में छुट्टी पे घर कब गई थी? मैं कुछ टाइम पहले गई थी। जिस दिन घटना हुआ था उस दिन यहाँ थी कि नहीं? मैं थी बट देखी नहीं थी कुछ। हॉस्टल की गतिविधि जब रह रही थी उस समय कैसा था? नॉर्मल था, सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ गलत नहीं दिखता रहा? नहीं, मेरे को कुछ ऐसा गलत नहीं दिखा था। तो इस घटना के बाद हॉस्टल में, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। आज अपने पेरेंट्स के साथ किस लिए आई हो? मैं अपना सामान लेकर अपने क्लास को अटेंड करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरा बहुत छूट रहा है क्लास और मैं एग्जाम तैयारी कर रही है। हाँ हाँ। तो सामान जब लेने आई हो तो अंदर से कुछ बोला गया है कि नहीं? अभी तो नहीं कुछ बोला गया, हम लोग बजा भी रहे थे इसको, तो कुछ नहीं बोला गया अभी तक। अंदर से कोई जवाब आ रहा है? नहीं, कोई नहीं। जो बगल का थाना चित्रगुप्त नगर थाना, वहाँ फोन की हो? मैं नहीं, क्यों मेरे दोस्तों ने किया, तो बोले कि सील हो चुका है, जो नहीं आ सकते हैं। सामान नहीं मिलेगा? नहीं। क्या चाहती हो तुम लोग? सामान लेना चाहते, सामान नहीं मिला तो कॉपी, बुक और ID ये सब दिलवा दीजिए बस। इससे करियर बर्बाद होने का आशंका है? हाँ बहुत ज़्यादा, इसी वजह से तो लेना चाह रहे हैं कि हम लोग का एग्जाम पास में है, वो कुछ हो नहीं रहा हम लोग का। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो आज पटना के प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर संजीत के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया था, जिसमें पटना के काफी पत्रकार एकत्रित हुए थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटना के सदर SP अभिनव कुमार भी शामिल हुए थे और जब पत्रकारों ने उनसे सवाल जवाब शुरू किया तब अचानक सभी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर भागते नजर आए। आप हमारे कैमरे की नजर से ये सीधी तस्वीर को आप देख सकते हैं कि मौके पर मौजूद
पटना सदर एएसपी अभिनव कुमार से जब पत्रकारों ने इस पूरे मामले पर बात करना चाहा, तब वह पत्रकारों से कन्नी कटाते हुए भागते नजर आए। सर सवालों से मत भागिए सर, सवालों से मत भागिए सर, जवाब दीजिए। वहीं अगर दूसरी ओर अगर एसआईटी की टीम की बात की जाए तो आज एसआईटी टीम ने पूछताछ करने के लिए प्रभात अस्पताल पहुंची थी। वहीं इस पूरे पूछताछ के क्रम में पटना के चर्चित डॉक्टर शहजानंद से भी पूछताछ की गई है। इस वारदात ने एक और पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है, तो वहीं बिहार के राजनीतिक घरों में भी इसकी चर्चा हो रही है। इस हत्याकांड को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। इधर अगर राजनीतिक गलियारों की बात की जाए तो पप्पू यादव ने रात में ही मृतक छात्रा से और उनके परिजन से मिलने अस्पताल पहुंचे थे और उन्होंने पुलिस प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि शहजानंद डॉक्टर पटना के एक वरिष्ठ डॉक्टर हैं और जब उनके पास इलाज के लिए छात्रा पहुंची थी तब उन्होंने इलाज करने से साफ मना कर दिया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि उन्होंने इस मामले को लेकर पुलिस को अवगत क्यों नहीं करवाया था। क्या इस पूरे मामले में कई सफेद पोश का भी हाथ है? खैर, मामला पूरा का पूरा तूल पकड़ता जा रहा है। बिहार की राजनीतिक खेमे में कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने ट्वीट कर इस जघन्य अपराध की निंदा की है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार के सुशासन सरकार में हमारे बिहार की महिलाएं कितनी सुरक्षित है। अब देखना यह होगा कि पटना पुलिस इन छात्राओं के साथ क्या इंसाफ करती है, क्या इन्हें इनके कॉपी किताब को वापस दिया जाएगा या फिर पुलिसिया जांच के नाम पर इन बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जाएगा। खबरों में हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए द बिहार 24 न्यूज। तब तक हमें दें इजाजत। नमस्कार।